शांति, मनोबल एवं मनसा सेवा 215 स्वयं का राज्य दरबार लगाए। ये ब्रह्मा बाबा भी राज दरबार लगाते थे, हम भी अपना राज दरबार लगाते थे। ये भी मनसा सेवा है। मनसा सेवा में हमें अपना स्वयं का राज दरबार लगाना है। कैसे लगाना है ये आज हम जानेंगे। इसमें स्वयं को राजयोगी अर्थात स्वयं के राजे या राज्य अधिकारी के स्वमान में स्थित करे कि मैं इन सब कर्म इंद्रियों का राजा हूं। अपने आप को इस स्वमान में स्थित करो कि मैं राजा हूं। रोज सवेरे अमृत वेले उठकर अपनी राज दरबार लगाए, अर्थात अपने सामने अगल बगल में अपनी सूक्ष्म शक्तियां 3 है, मन, बुद्धि और संस्कार को, अपनी सहयोगी अष्ट शक्तियों को और अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को इमर्ज करें। अब हमें ध्यान से समझना है क्या क्या लेके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सवेरे सवेरे मन, बुद्धि और संस्कार को, ये हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, और अपनी सहयोगी अष्ट शक्तियां, बाकी जो 8 शक्तियां हैं वो गुण यहाँ पर बाबा ने नहीं कहा ना, क्यों कि उन 7 गुणों के आधार पर ये अष्ट शक्तियां आती हैं, जिनको 8 भुजाधारी देवी कहते हैं। क्योंकि अष्ट शक्तियां हम सवेरे सवेरे स्मृति में लाएंगे तो क्या होगा कि हम जो भी समस्याएं होंगी हम उनको समाधान करने में सक्षम होते जाएंगे। कौन सी शक्ति, समाने की शक्ति, ये अष्ट शक्तियां। हाँ बिल्कुल, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, फिर समाने की शक्ति, सार को विस्तार और विस्तार को सार करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति। पर ये जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां हमारे पास इमर्ज करने का मतलब अब हमने अपने आप को ये शक्तियां अपने सामने रखनी है और अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को, अपना मुख, नाक, आंख, कान, एक एक अंग को, एक एक काम करने वाली इंद्री को इमर्ज करे, मन ही मन उनसे बातें करे। अब इनसे बातें करने का मतलब क्या है कि ये अपने आप में देखना कि मेरी आंखों ने सारा दिन एक्यूरेट पाठ बजाया, कानों ने एक्यूरेट पाठ बजाया, मुख से कोई ऐसा बोल तो निकल नहीं गया, या मुख ने जो बाबा ने मना किया है उसको खाने का संकल्प तो नहीं आया, मैंने वर्जित वस्तुओं को सेवन तो नहीं कर लिया। मतलब अपने मुख को, अपने आँख को, अपने कान को, अपने श्वास को, मतलब एक एक संकल्प को, एक एक बोल व कर्म को हमने चेक करना है, वो एक्यूरेट रहा, बाबा की श्रीमत के अनुसार हुआ। तो ये है अपने आप से बातें करना, ये है मन मना भाव करना, अपने मन को बैठकर मनाना, ये है अंतर्मुखी बनना, स्वयं को चेक करना, अपने आप को देखना कि मेरे में कौन कौन सी कमियां हैं, उन्हें दिन भर के लिए अपना अपना कार्य यथार्थ रीति से करने का ऑर्डर देना। सवेरे सवेरे बैठकर अपने आप को ऑर्डर करना है कि आज ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने आप को एक एक काम करने की क्या देनी है, ऑर्डर, आदेश दे देना है, आज हम ये काम ऐसे करेंगे। समझ रहे हैं? ये है
अब इस काम को करने के लिए ना तो आंखें बंद करने की जरूरत है, इस काम को करने के लिए ना कोई गीत सुनने की जरूरत है, ना कोई कमेंट्री सुनने की जरूरत है। ये तो अपने साथ बैठकर बाबा की अंगुली पकड़कर सारे दिन के लिए अपना प्रोग्राम बनाना है। जब हम इस प्रकार से अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो शाम को या रात्रि को एक बार पुनः राज्य दरबार लगाकर सबका हालचाल पूछ लो, ठीक रहे। यदि कहीं गड़बड़ रही है कोई बात नहीं, अपने आप को समझा दो। सवेरे इनका रिमांड बाबा के सामने लेंगे, फिर सवेरे बाबा के सामने उनको फिर से ला करके उनको रात को उसमें टेंशन नहीं लेना है, बाबा को सौंप देना है। बाबा ठीक है, कल मॉर्निंग में इस पर विचार करेंगे। नहीं तो रात को वो सोने नहीं देंगे। रात की नींद अच्छी करने के लिए बाबा कहते चेक कर लिया, मुझे बता दिया, खत्म। और ये टाइम सवेरे का अमृत वेले के समय को बचा लेगा। जैसे ही आप उठेंगे वो बातें आपके सामने होंगी और 1 सेकंड में सामने होंगी और आप उसे सामने ही बाबा को बता सकेंगे और उसका फिर समाधान भी कर सकेंगे। सबका हालचाल पूछें, अर्थात समीक्षा करें। सवेरे सवेरे बैठकर उसके साथ क्या करो, समीक्षा करो कि आप इसको कैसे सोल्व करना है। सभी ने ठीक रीति से अपना कार्य किया या माया से गुप्त में मिलकर कोई अंग ने धोखा दे दिया। मन बुद्धि संस्कार रूपी मंत्रियों ने दल बदलू तो नहीं किया, कहीं वो बाबा को छोड़कर रावण की तरह काम करने तो चले नहीं गए। ये फिर से सवेरे सवेरे बैठकर माया को अधीन करने की बजाय अंदर ही अंदर गुप्त रीति से माया के साथी या मुरीद चाहने वाले तो नहीं बन गए। सहयोगी अष्ट शक्तियों ने सहयोग के बजाय मैं सहन करना चाह रहा था, सहन नहीं कर सका। वहां मुझे सामना करना था, मैं सामना नहीं कर सका, मेरे पास वो शक्ति आई नहीं। क्यों नहीं आई? कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारियों ने सुचारू रूप से कार्य करने की बजाय अमानत में ख्यानत तो नहीं की। इस तरह रोज राज्य दरबार लगाकर सभी राज्य दरबारियों अथवा राज्य कारोबारियों को कंट्रोल में रखें। सुदर्शन चक्र घुमाएं। अब सुदर्शन चक्र घुमाने का मतलब आप जानते हो, सुदर्शन चक्र घुमाने का मतलब है मैं सतयुग में देवी गुणों से संपन्न देवी देवता थी, परंतु धीरे धीरे पतित होते होते बिल्कुल पतित हो गई। अब परमात्मा मुझे पुनः बनाने का अवसर दे रहे हैं। अब मुझे अपनी एक एक कमी को चेक करके चेंज करना है, एक एक अवगुण का गला काटना है, एक एक बुराई का गला काटना है। मुझे हर बार थोड़ी थोड़ी देर में किसी न किसी बुराई का गला काटना है। सुदर्शन चक्र चलाया और हमने किसी बुराई का गला नहीं काटा, फिर क्या सुदर्शन चक्र चलाया? समझ रहे होंगे बात। हमने क्या सुदर्शन चक्र चलाया जो हम किसी का गला काटने का पता तो तब चलेगा ना जब फिर कोई परिस्थिति आएगी, और उस समय हम नहीं मिले तब तो पास आउट हो गए तब तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आदि अनादि स्वभाव संस्कार को याद करो अथवा अपने कल्प पहले वाले स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को इमर्ज करो। जो स्वर्ग वाले संस्कार मर्ज हो गए थे उनको अब क्या करो, इमर्ज करें। अपनी तथा अन्य आत्माओं की वृत्ति को शुद्ध करने के लिए सर्व आत्माओं से, अपनी
तथा अन्य आत्माओं की वृत्ति को शुद्ध करने के लिए सर्व आत्माओं से संबंध संपर्क की आत्माओं या जिन जिन आत्माओं से हिसाब किताब हो उनसे मन ही मन या मंद शब्दों में एकांत में वार्तालाप करे, उनके प्रति शुभ भावना रखे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।